नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। सबसे पहले तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार और सहयोग यूँ ही बना के रखिए, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं नवाब मलिक पर। जी हाँ, नवाब मलिक जो कि 20 जून 1959 में जन्मे, जिनके पास और कोई काम आजकल है नहीं, जो अपने डिपार्टमेंट को ढंग से नहीं संभाल सकते, लेकिन वो आजकल जो गली की आंटियाँ होती हैं ना, चुगली करने वाली, उनकी तरह। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अनपढ़ गंवार से, उन्हें किसने शादी की, किसने नहीं की, किसने डिवोर्स दिया, किसने नहीं दिया, मतलब जिनसे आपका कोई मतलब नहीं है। या तो वो किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करें, न्यूज़ बनाएं, लेकिन वो गॉसिप आंटी की तरह कमेंटिंग करते ना, वैसे कुछ लोग हमें भी मिलते हैं। तो गॉसिप आंटी के वो गलती से मर्द पैदा हो जाते हैं, उन्हें लड़की पैदा होना चाहिए या फिर अपना ऑपरेशन करा के लड़कियां बनना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं फिर भी बेटर लगती हैं। एनीवेज, किसी पे आरोप न लगाते हुए मैं दोबारा से नवाब मलिक पे आऊँगी। नवाब मलिक ने एक बड़ी अभद्र टिप्पणी करी है कंगना रनावत पे, जिनको हाल ही में पद्मश्री मिला है। उन्होंने कहा है कि मलाना क्रीम की ओवरडोज इन्होंने ले ली है। पहले तो आपको बता दूं कि मलाना या मलाड़ा क्रीम क्या होती है। एक मलाना या मालाना नाम का एक कस्बा पड़ता है, गांव पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर मलाना नाम की एक जो ड्रग होती है, लोकल ड्रग, उसके बारे में नवाब मलिक ने बात करी है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साधारण तौर पे तो युवा वर्ग को पता ही नहीं होगा, जो बाहर का है, कि मलाना क्या है। इतनी ड्रग की जानकारी आपको है कैसे नवाब मलिक? आप पहले टायरों के पार्ट चोरी करते थे, या ज़मीनों में अवैध कब्जा करते थे, या फिर ड्रग का कारोबार आपने दामाद से पहले ही स्टार्ट कर लिया था? दामाद भी तो एक नंबर का आपने डंका ढूंढा है ना। वाह, कमाल है जी। बेटी जिनके साथ गई थी, क्या नाम था उनका, कोई दुबई में थे ना, मारवाड़ी थे, अब आप कह देंगे वो भी नहीं थे। फिर उनकी शादी हुई थी दोबारा, उनको बुला के बहला फुसला के। तो आपकी बेटी के तलाक और बिना तलाक की शादी के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? क्योंकि मूला लोगों को, जो मूली लोग हैं, जो मूली खाने वाली मूली होती है ना, रेडिश लोग, आज से प्राची अधिकारी ने एक नया नाम दिया है, रेडिश लोग। अब रेडिश क्या होती है? मूली, राइट? तो रेडिश लोग जो होते हैं मूली। तो अब मेरे भाई बंधु, अगर कॉपी करोगे तो प्लीज़ यार कह देना, हमेशा बता देना कि 8 बजे, यानी कि 13 तारीख को, ये मैंने कहा था। 8 बजे रात को 13 तारीख को, अभी रिकॉर्डिंग जब कर रही हूँ, मैंने कहा था जो रेडिश लोग हैं, ये जो मूली लोग हैं, मूली गाजर टाइप्स, तो मूली कैरेट जो लोग हैं, इनका एक ही काम है, जब ये नीचे आते हैं कमेंट में लिखते हैं, तो ये गलत और फेक आईडी से इसलिए चिढ़ निकालते हैं क्योंकि हम नवाब मलिक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि इनको बोलना नहीं चाहिए। तो क्या ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, तुम्हारे बाप के हैं क्या कि हम कुछ नहीं कह सकते और तुम हमें गालियाँ दे के जाओ? अब ये कंगना रनावत पे जो टिप्पणी करी है, इनकी बेटी के बारे में भी कोई कुछ कह दे कि आपकी बेटी आपके दामाद के साथ मिलकर ओवरडोज लेती है, उसको कोई सही का आदमी तो मिल नहीं सकता था। उसके बाद जब वो अपने जो वहाँ कर्म करके आई थी, उसके बाद तो सही आदमी मिल नहीं सकता था, इसलिए फिर ये ढूंढा आपने। एक अव्वल नंबर का आवारा 200 किलो के साथ वो गिरफ्तार हुआ है, उस पर भी ये लोग देखो हर बात को, और फिर कुछ न्यूज़पेपर लिख देंगे कि भैया इसको तो लीगल हो जाना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज़ इनकी सामने से पकड़ी गई है तो उसको लीगल हो जाना चाहिए। आर्यन खान के केस में, क्योंकि आर्यन खान पकड़ा गया कुछ चरस गांजे के साथ, तो उसे लीगल हो जाना चाहिए। अगर वो 50 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा गया तो उसे तो बिल्कुल गायब कर दिया गया, तो कल को उसको भी लीगल कर दिया जाए। तो इस तरह की जिनकी मानसिकता हो, उनको क्या करना चाहिए? पहले तो आपको एक बात बता दूं, नवाब मलिक की जब मैं बायोग्राफी देख रही थी, कितनी गड़बड़ है। अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल करा 76 में, 59 में इनका जन्म है, 76 में इन्होंने हाई स्कूल करा है। उसके बाद इंटर बुरहानी कॉलेज से करा है 78 में, मतलब हाई स्कूल के बाद इंटर 77 70, ओके चलो ठीक। और उसमें लिखा है FY, यानी कि फाइनल ईयर BA बुरहानी कॉलेज, और ये काफ़ी बाद में हुआ है।
ये आपको देखना चाहिए क्या है इनका, मतलब इनका ये क्या झोल है। मुझे तो इनकी शिक्षा ही नकली लग रही है। तो मैं भी आरोप लगा रही हूँ, जैसे ये आरोप लगाते रहते हैं वैसे मैं भी आरोप लगा रही हूँ। कृपया कर इनकी भी जांच होनी चाहिए। और जो जिनके घर में खुद की बेटियां हो ना नवाब मलिक, उनको दूसरे की बेटियों पे इस तरह से आरोप और टिप्पणी नहीं लगानी चाहिए। जब खुद का दामाद 200 किलो 400 किलो के साथ पकड़ा जाए, जिसका गोरख धंधा ही चरस गांजा हो, उस आदमी को भूल के भी दूसरे की बेटी पे इतनी गंदी टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। अपनी ज़बान को लगाम दो, वरना लोग भूल जाएंगे कि आपकी एक पद की गरिमा क्या है। यहाँ तो लोग बिन बात के प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, तो तुम तो कबाड़ी हो ही गाली खाने लायक। चलिए दोस्तों, यही आपको बताना था कि ये पागल आदमी जो है, बिल्कुल बुज़ुर्ग जो है, ये बुज़ुर्ग जात बिल्कुल पागल हो चुके हैं। इनकी दिमागी जो जहनियत है बिल्कुल घास चलने चली गई है। इनका पता नहीं क्या होने वाला है, किस तरीके से ये बोले जा रहे हैं, आरोप पे आरोप। ये सिलसिला तब शुरू हुआ है जब एनसीबी के जोनल हेड जो है समीर वानखेड़े, जब से उन्होंने ये केस पकड़ने शुरू करे। और इनकी दुश्मनी तो 8-9 महीने पुरानी, जब इनका दामाद गिरफ्तार हुआ और आर्यन खान गिरफ्तार हुआ तो इनको और एक मौका मिल गया। मतलब उनकी निजी लाइफ पे, अरे वो 1 शादी करे 4 शादी करे, आपको क्या मतलब? आप अपनी बेटी का देख लीजिए। आपकी बेटी के लिए तो जब जुबान में यही कह रहे हैं ना कि किसी मारवाड़ी के साथ गई थी, तो जब उसके लिए कह रहे हैं कि उसकी शादी हुई थी, वो दुबई में रहती थी, फिर आप लोगों ने बहला फुसला के बुलाया, तो आप पे भी तो कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भी कर दें ऐसा, हमें तो आप मरवा दोगे। तो आप प्लीज़ ज़रा ज़बान संभाल के बात करिए। आपने जिस भी तरीके से पैसा कमाया, गवर्नमेंट को जांच करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की जिन प्रॉपर्टीज़ में आप इंचार्ज हैं, जो आप उसके हेड हैं जिन चीज़ों के, उसमें होना चाहिए। क्योंकि वक्फ बोर्ड की 99% प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो झूठ के बिना पे भारत में हासिल है। क्योंकि भारत में मुगल का कुछ था ही नहीं। जब मुगल काल का अपना कुछ था नहीं, ये भूमि सनातनियों की भूमि थी, यहाँ पर कब्जे हुए हैं। उन कब्ज़ों को फिर कब्जाने का काम करा गया। कब्जे वापस देने चाहिए कि किसी मंदिर में मज़ार बना दी, किसी मज़ार, हर सरकारी, मतलब देखिए आप एयरपोर्ट के बगल में, स्कूल के बगल में, थाने के बगल में, हर जगह बना देते हैं। क्यों ये चीज़ें? और आर्मी के हेडक्वार्टर्स के बगल में, अरे इनको निकाल के फेंकिए, उसके बाद एक क्लेम करते हैं। ये कानून किसने बना दिया भैया? ये कानून कैसे? हमें हमारे देश की आज़ादी है, ये आज़ादी मिली है हमें, ये भीख में मिली हुई आज़ादी। सच तो कह रही है कंगना, उसे झूठ क्या बोला है? भीख में मिली हुई आज़ादी। ये मतलब जब धर्म के नाम पे धर्म के नाम पे डिवीज़न हुआ, तो फिर क्यों हमारे हाथ में धर्मनिरपेक्षता पकड़ाई गई? क्यों हमें धर्मनिरपेक्षता बताई गई? ये भी 70s में आप लोगों ने वर्ड डाला है सेकुलर। क्यों डाला ये सेकुलर वर्ड? हमने कहा आपसे, जब आपने कहा कि मुसलमान के साथ हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो आप जाते, गेट खुला था। जब इतने लोग मर ही रहे थे, 1 करोड़ लोगों तो मार ही दिया था आपने। 25 लाख सरकारी आंकड़ा है, लेकिन 1-2 करोड़ तो मरी हैं। लाशों पे लाश आती थी, चेस्ट काट के लिख दिया जाता था H, यानी कि सिख लड़की की भी अगर चेस्ट ब्रेस्ट काटी जाए तो लिखा होता था H। ज़रा ज़मीर के मरे हुए आदमी अपने जिहादीपन से बाहर निकल और सच्चाई देख। वैसे तो तू सच्चाई देखेगा नहीं, लेकिन सच्चाई देखनी पड़ेगी इस देश के कानून को। क्योंकि हम जानते हैं, ये जितने सनातनी हिंदू हैं वो जानते हैं। हाँ, जो मन से इस्लाम वाले हैं वो तो खैर नाटक करेंगे ना जानने का, लेकिन जो गिरे हुए लोग हैं उनका मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जो सच्चे हिंदू हैं, जो सच्चे सनातनी, वो जानते हैं कि हर मंदिर पे गुंबद चिपकाया गया। और आज भी अगर हम एयरपोर्ट्स पे देखें तो बगल अगल मज़ार और मस्जिदें बना दी जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो हेडक्वार्टर है। जिस दिन भी तुम दंगे फसाद करोगे, एक बहाना चाहिए होगा, वहीं से हथियार निकालोगे। और तुम्हारी जो मज़ारें हैं वो छोटी छोटी सी चौकियाँ हैं, उन चौकियों को तुम ऑपरेट करोगे ताकि तुम कत्लेआम कर सको। तुम्हारे हथकंडे अगर तुम्हारे साथ नहीं अपनाए गए तो जल्द ही हिंदुओं तुम्हारा पतन निश्चित हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, जितने तेज़ हैं और जितने इनकी श्रूरता है, जितने श्रूर हैं ये, जितने ये ओवर स्मार्ट हैं, घिनौने वाले चालाक हैं, उतना अगर तुम नहीं बने, साम दाम दंड भेद तुमने नहीं अपनाया, तो समझ लो तुम्हारा फिर आने वाले वक्त में श्री राम ही भला करें। इस देश में भगवानों ने अवतार लिया, अपने जीवन चक्र पूरा करा, और वो भी साधारण मनुष्य की तरह समाहित हुए जल में और या भू समाधि में। लेकिन तुम भू समाधि में जाने लायक भी नहीं रहोगे, इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करो। ये धरा बलिदान मांगती है। जय जय हिंद, जय जय भारत। और नवाब मलिक, अपनी ज़बान पे लगाम दो। तुम्हारी बेटी से भी शायद छोटी है वो, बड़ी बेटी से भी, या उसके बराबर होगी, इसलिए ज़बान पे लगाम दो।
दूसरी बार मत करना। और जो हमारा प्रशासन है वो भी इसकी जांच करे कि कितनी प्रॉपर्टी इसने गैरकानूनी ढंग से अर्जित करी है। और कंगना रनावत ने कुछ गलत नहीं कहा। जितने भी जिहादी है वो कहेंगे वापस करो, क्यों करो, तुम्हारे बाप का राज है क्या, तुम वापस करो अवार्ड, तो अच्छा नहीं लगा तो। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।